हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है। इसका मास m के इक्वल है और रेडियस r के इक्वल है और ये हमारा किसी सरफेस पर मूव कर रहा है सच दैट इसका सेंटर मास का जो वेलोसिटी है ये वी आई कैप है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा आई कैप है। दैट इज ये जो रोटेशन है ये हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर स्फीयर के बीच में और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये हमारा म्यू के इक्वल है, तो ये जो हमारा स्फीयर है इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा एक्ट करेगा इसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले स्फीयर का डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पर स्फीयर की अगर हम बात करें, ये स्फीयर हमारा किसी सरफेस पर मूव कर रहा है। यहाँ पर एक्सिस भी ड्रॉ हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो राइट वाला एक्सिस है ये वाला एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपवर्ड एक्सिस की बात करें, ये वाला एक्सिस हमारा वाई एक्सिस है और आउटवर्ड एक्सिस की बात करें, आउटवर्ड एक्सिस हमारा जेड एक्सिस है। अगर स्फीयर के सेंटर के वेलोसिटी की बात करें तो स्फीयर के सेंटर का वेलोसिटी वी आई कैप है, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड हमारा वी होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में होगा। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें ये हमारा ओमेगा आई कैप है, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड हमारा ओमेगा है और ओमेगा के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव एक्स में आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन की वजह से कॉन्टेक्ट पॉइंट के पास एक वेलोसिटी आएगी। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा v होगा और डायरेक्शन पॉजिटिव x में होगा। और रोटेशन की वजह से देखें तो इसके पास एक वेलोसिटी ओमेगा r आएगी, इसका डायरेक्शन हमारा इनवर्स होगा, दैट इज नेगेटिव z में होगा। तो अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्ट पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है, एक हमारा v आई कैप है और एक हमारा ओमेगा आर माइनस के कैप है। माइनस साइन हमने पहले ही लिख लिया तो यहाँ पर हमारा के कैप आ जाएगा। सिंस क्वेश्चन में हमें ओमेगा आर की वैल्यू v के इक्वल दी गई है तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा v आई कैप माइनस v के कैप। यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट हम करते हैं और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए इस v वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हमारा बनेगा √2v। तो यहाँ से हम वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन लिख सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा आई कैप माइनस के कैप अपॉन रूट। अगर स्फीयर पर फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि कांटेक्ट पॉइंट हमारा मोशन में है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो हमारा एक्ट करेगा ये काइनेटिक होगा और इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंस काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हमारा म्यू एन होता है और यहाँ पर एन हमारा एम जी के इक्वल होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारा म्यू एम जी बनेगा और डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट होगा, दैट इज माइनस ऑफ आई कैप माइनस के कैप अपॉन √2 की डायरेक्शन में होगा। इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम फ्रिक्शन की फाइनल वैल्यू लिखें तो हमारा बन जाएगा एफ के वेक्टर इज इक्वल टू, अगर √2 को हम बाहर ले लें तो आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन √2 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो के कैप हमारा प्लस साइन के साथ आएगा और आई कैप हमारा माइनस साइन के साथ आएगा। हेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।